और अंत में उसे पेड़ से लटकाकर बोटी बोटी काट दिया। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम फुरफुरी नगर था। वहीं रस्टार रहता था। वह हर वक्त सोता रहता था। रस्टार की मम्मी नहीं थी। उसके पास सिर्फ उसके पापा थे जो दिन भर कभी खेत में काम करते थे तो कभी सड़क के किनारे भीख मांगते थे। रस्टार की यह सोने की आदत बहुत दिनों से थी, लेकिन यह कोई साधारण आदत नहीं थी। रस्टार को एक बीमारी थी जिसका नाम था सुतनुआ। इसी कारण रस्टार बार बार गहरी नींद में चला जाता था। रस्टार का एक दोस्त भी था जिसका नाम ज्ञान था। रस्टार जब भी जागता सबसे पहले उसी के पास जाता था। एक दिन रस्टार के पापा खेत में काम कर रहे थे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने मालिक से पैसे लिए और भीख मांगने जाने लगे। जैसे ही रस्टार के पापा बैठे तभी एक कार आकर उनके सामने रुकी। उसमें से व्हाइट 444 नाम का आदमी निकला। उसने कहा, ओ भिखारी, चल मेरे साथ, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। रस्टार के पापा बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा इन पैसों से तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा, और वे कार में बैठ गए। उधर रस्टार गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि व्हाइट 444 उसके पापा से कह रहा है, इस पुल पर बाइक ले जा, इसके बदले तुझे RS 1 लाख दूंगा। पापा बाइक चलाने लगे। जैसे ही वे आधे पुल पर पहुंचे, अचानक बाइक में कुछ खराबी आ गई और बाइक नदी में गिर गई। वहीं उनकी मौत हो गई। रस्टार घबरा कर उठ गया और उस पुल की ओर दौड़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे फिर से नींद आ गई। कुछ देर बाद जब रस्टार की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसे अब पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है। तभी एक आदमी वहां आया जिसका नाम पुष्पा था। उसने कहा, रस्टार, अब तुम ठीक हो गए हो। मैंने तुम्हारा इलाज किया है। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। ये सुनकर रस्टार रो पड़ा और बोला, धन्यवाद। क्या मुझे कोई गाड़ी मिल सकती है? पुष्पा बोला, बाहर मेरी जीप खड़ी है, ले जाओ। रस्टार जीप लेकर उसी पुल के पास पहुंचा। वहां उसने अपने पापा की लाश देखी। वह रोते हुए बोला, पापा, मैं ठीक तो हो गया, लेकिन आपके बिना कैसे जीऊं? रस्टार पुल पर चढ़ा और कूदने ही वाला था कि तभी ज्ञान ने आवाज लगाई, रस्टार रुक, हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे जिसने तेरे पापा के साथ यह किया है। रस्टार ने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद उसे अपना सपना याद आया जिसमें सब कुछ व्हाइट 444 करवा रहा था। रस्टार रो पड़ा और बोला, कभी एक समय था जब व्हाइट 444 मेरा दोस्त हुआ करता था। कुछ साल पहले रस्टार और व्हाइट 444 अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें कहीं से कुछ पैसे मिले। रस्टार बोला, चल ये पैसे पुलिस को दे देते हैं। लेकिन व्हाइट 444 को गुस्सा आ गया। वह रस्टार को नदी दिखाने के बहाने ले गया और अचानक उसे नदी में धक्का दे दिया। उसी दिन से दोनों दुश्मन बन गए। रस्टार गुस्से में बोला, व्हाइट 444, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में रस्टार व्हाइट 444 के घर गया और बोला, व्हाइट 444, अब तू गया। और रस्टार ने उसे वहीं मार दिया और पेड़ से लटकाकर बोटी बोटी काट दिया। गाइस, हमारा चैनल कुछ दिन से थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आप प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट दिखा देना।